आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की नई फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर, जिसमें सामने आए आंकड़ों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट जारी हुई, उसमें मतदाताओं की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सबसे अहम बात यह है कि कई शहर इलाकों में वोटरों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। खास तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों में यह कमी ज्यादा देखने को मिली। राजनीतिक रूप से ये इलाके अहम माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले बीजेपी का मजबूत प्रभाव रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में वोटरों की संख्या कम होना सियासी नजरिए से बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वहीं अगर दूसरे इलाकों की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में भी वोटरों की संख्या घटी है, लेकिन वहां गिरावट अपेक्षाकृत कम बताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोटर कम कैसे हो गए हैं। जानकारों के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, जिसमें डुप्लीकेट नाम हटाना, गलत एंट्री सुधारना और अपात्र लोगों को सूची से बाहर करना शामिल होता है। लेकिन विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। अजय रॉय ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कहा कि इससे लोगों के मतदान अधिकार पर असर पड़ सकता है। अब अगर आंकड़ों को सरल भाषा में समझें तो राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या पहले के मुकाबले कम हो गई है, यानी लाखों की संख्या में नाम सूची से हटाए गए हैं। कुछ सीटों पर तो गिरावट इतनी ज्यादा है कि वहां के राजनीतिक समीकरण तक बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कई ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां बड़ी संख्या में वोट कम हुए हैं और उनमें से ज्यादा सीटों पर फिलहाल बीजेपी या उसके सहयोगी दलों का कब्जा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गिरावट अपेक्षाकृत कम बताई जा रही है, जिससे सियासी बहस और तेज हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग या प्रशासन की तरफ से इसे एक नियमित प्रक्रिया बताया जा रहा है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक और पारदर्शिता बनाना है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ तकनीकी सुधार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी असर छिपा हुआ है? क्योंकि वोटर लिस्ट ही चुनाव की नींव होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो उसका असर सीधे चुनाव नतीजों पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो और हर पात्र नागरिक का नाम सूची में सुरक्षित हो। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो चुकी है और आने वाले समय में यह चुनावी बहस का बड़ा केंद्र बन सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी।